पहले हमें मारा और उसके बाद जो है उसने अपने कपड़े उतार के तो चारपाई के ऊपर बैठ गया। कहता कि मेरी तरफ देखो बच्चियों। आपकी बेटियां भी पास थी? मेरी बेटियां भी पास थी। तो मैंने कहा जालिम इंसान ये तू क्या कर रहा है? मेरी बेटियां कहती हमें मार दो, हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए, आप बाप हो, खुदा के लिए हम पे रहम करो। मेरे कपड़े उतार के फिर मेरे साथ करना, बच्चियों को कहा कि इधर आओ, देखो ये ऐसे के सामने आपके साथ सब? हाँ, सब कुछ किया। इन बच्चियों से भी कहता कि कपड़े उतारो, मुझे भी कहता है कपड़े उतारो। मैंने कहा कि हमें मार दे। मेरी बच्ची जो यहाँ चीखने लगी कि हमें मार दे, हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए। ये मेरी बच्ची है, इसको इसके भी कहता है बेड पे लेट जाओ तीनों। उस वक्त इसने इकरार किया कि हाँ मैं इसके साथ करता था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके आऊँ पाकिस्तान से रिलेटेड एक और क्राइम स्टोरी। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसे देखकर आप काफ़ी गिल्ट महसूस करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की एक बाप की ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप पाकिस्तान के ऊपर थू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद जो आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ होती है। मैं आज इस फैमिली के साथ बैठी हूँ। 13 साल की तहरीम मेरे साथ मौजूद है और ये शिकार हुई अपने ही बाप की हैवानगी का, दरिंदगी का। ऐसी कौन सी हैवानियत होती है जो आप लोगों को रिश्तों की तमीज़ करना भी भुला देती है? क्या बाप का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है कि उसके ऊपर शैतान और हैवानियत हावी हो जाए और वो ये भी ना देखे कि मेरे आगे मेरी बहन है, मेरी बेटी है, और वो अपनी दरिंदगी को ख़त्म करने के लिए, अपने हवस को ख़त्म करने के लिए अपनी ही बेटी को शिकार करके अपनी ही बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दे? ये हैं वो रिश्ते जिनके ऊपर हम लोग बहुत मान से कहते हैं कि ये हमारे बाबा हैं। अगर बाबा ऐसे होते हैं तो औलाद का यतीम होना बेहतर होता है। इनसे बात करते हैं और तहरीम की मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगी कि ये सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बेटी 13 साल की है, ये कब से होता रहा है और आपको कैसे पता चला है? ये मामला जो है ना, ये तकरीबन मेरी बच्ची कहती मामा 3-4 माह से ये इसी तरह मुझे बाबा जो थे ना अपनी हवस का निशाना बनाते थे और फिर मुझे इस हद तक धमकाया हुआ था कि अगर तूने किसी को तक अपने फेस इंप्रेशन या किसी से बात शेयर की तो सबसे पहले मैंने तुम्हारी माँ को मारना है। वो क्या कि और उसके बाद तुम दोनों को मैंने वहाँ ले जाना है कि जहाँ तुम अपनों से कभी मिल ही ना सको। तो इस तरह जब मेरे सामने आना तो बच्ची ने परेशान होना और उसको मतलब इशारे से कुछ इस तरह उसने फिर वही, मैंने इससे पूछना तहरीम बेटे क्या है, क्यों इस तरह, लेकिन कहती मामा कुछ नहीं, वैसे मेरी तबीयत ख़राब है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। क्या दोनों बेटियों के साथ ये सब कुछ हुआ है? छोटी बेटी जो है उसको दरिंदगी का शिकार बनाया, लेकिन बड़ी बेटी जो है ना, जब मैं इसे कहती कि ये मतलब मुझे बच्चियां परेशान लगती हैं तो कहता है कि तुम ये आप माँ बेटियां साजिश कर रही हो और मुझे जो है ना बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, आपके दिमाग ठीक होने वाले हैं, अपने दिमाग ठीक करो। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कुछ किया या ये नहीं है। तो जब भी मुझे परेशानी इसके चेहरे से नज़र आती तो मैं उसे कहती तो, लेकिन वो हमें मारने लग जाता। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने एक बीवी होने के नाते मैंने कहा जो ज़िंदगी में जो है चलो वो है, लेकिन मेरे बच्चों को, लेकिन आखिर वो मुझे मारता, उसके बाद वो अब बच्चियों को मारना शुरू हो गया, साथ साथ इनको भी मारता। हम कहते हैं इसके किरदार से कभी ऐसा नहीं लगा कि इसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि ये बाहर भी कुछ ऐसा करता होगा? वो खुद अपनी ज़बान से इकरार करता था कि मैंने किसी को आज तक नहीं छोड़ा, जो मेरे सामने आई है ना उसको अपनी दरिंदगी का मैंने निशाना बनाया। और घर में उसने ये जो था डेंटल डिपार्टमेंट का सिस्टम बनाया हुआ था और औरतें आती थी और उनमें से भी चंद औरतों को जिनके साथ कुछ जो समझ वाली होती थी या कुछ जो लोकल एरिया के लोग होते थे या जाहिल औरतें होती तो उनके साथ उनको मेडिसन दे के बेहोशी किस तरह करके वो उनको भी अपनी वहशत का निशाना बनाता था। वो इस तरह का दरिंदा था कि वो खुद अपनी ज़बान से कहता था कि मेरे सामने जो भी आई है मैंने उसे नहीं छोड़ा। ऐसे शोहर से जान क्यों नहीं छुड़वाई? जो एक शोहर के नाम पर, एक बाप के नाम पर दाग था, आपने क्यों नहीं उससे जान छुड़वाई? ये बाप के नाम दाग उसने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया ना बच्ची को। अब इस हद तक मैंने बच्ची से भी बहुत पूछा, मेरे बच्चे बाबा ने आपको डांटा है? कुछ किया नहीं मामा, बाबा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन ये था कि इसने खुद, मैं दिन रात रब से रोती थी और दुआएं करती थी और मैं कहती या अल्लाह अगर ये बाप है या इसमें इंसानियत है तो या अल्लाह इसको और इंसान बना दे, अगर इसमें कोई किसी किस्म का बुरा फेल है या अल्लाह इसको खुद ही पकड़। आपको जब ये पता लगा आपने क्या तहरीम की बातों पर यकीन किया या आपने खुद भी देखा कि सब होते हुए? उसने खुद मेरी आंखों के सामने पहले हमें मारा,
मेरी बड़ी बेटी को भी मारा, मुझे भी मारा, मुझे इतना ज़्यादा मारा, मेरी बेटी को मारा, उसका सर फट गया, इधर से भी उसका वो स्वेल हो गया और उसकी टांग पे भी चोट आ गई, इसका भी पाँव जो है वो भी इसका भी ख़राब हो गया, टूट गया। और मुझे भी इतना ज़्यादा मारा कि मेरा सर जो और उसके बाद मेरे ये सारा जिस्म काला स्या और सूज गया, इतना उसने मुझे मारा। और उसके बाद जो है उसने अपने कपड़े उतार के तो चारपाई के ऊपर बैठ गया, कहता है कि मेरी तरफ देखो बच्चियों। आपकी बेटियां भी पास थी? मेरी बेटियां भी पास थी। तो सारा कुछ अंदर से ला कर के उसने फिर कहा कि मेरी तरफ देखो। तो मैंने कहा जालिम इंसान ये तू क्या कर रहा है? तो कहता है कि बस जो मैं कह रहा हूँ। फिर मेरी मेरी बेटियां कहती हैं हमें मार दो, हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें ये क्या, हम खुदा के लिए बाप, आप बाप हो, खुदा के लिए हम पे रहम करो, ये क्या तुम्हारा रवैया है, ये क्या तरीका है, आप ये क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हो? फिर इसने फिर मैंने भी बहुत फिर बार बार मुझे मारे और फिर यही तरीका इसने फिर मेरे कपड़े उतार के फिर मेरे साथ करना, बच्चियों को कहा कि इधर आओ देखो ये ऐसे के सामने आपके साथ सब? हाँ, सब कुछ किया। फिर कमरे में ले गया, मैं कमरे में बंद करके लॉक कर दिया। फिर कमरे में बंद करके तो इन बच्चियों से भी कहता कि कपड़े उतारो, मुझे भी कहता है कपड़े उतारो। मैंने कहा कि हमें मार दे। मेरी बच्ची जो यहाँ चीखने लगी कि हमें मार दे, हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो कहता है कि बस जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मैंने आप मुझे इस बात पे उकसा रही हो कि मैं वो करूँ जो मैं नहीं करना। पता नहीं वो क्या बात थी जो वो नहीं था कर रहा। इस सामने बच्ची के साथ कुछ किया इसने? ये मेरी बच्ची है, इसके भी कहता है बेड पे लेट जाओ तीनों। तो बड़ी हम सब हमने कहा हमें मार दो, हमें नहीं ज़िंदगी चाहिए। फिर कहता है कि हाँ, उस वक़्त इसने इकरार किया कि हाँ मैं इसके साथ करता हूँ और करता रहूँगा, कि मैंने किया, ऐसे किया। इसको भी साथ लेटा लिया, इसको भी। तो और बड़ी बेटी को कहता है कि तू पीछे खड़ी हो जा, तो इसको भी साथ लिटा लिया। और इसने ये मेरी आंखों के सामने इसने ये फिर हरकत की। तहरीम बेटा, आप मुझे ये बताओ, 2-3 महीने से अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, आप होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक पाकिस्तानी बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ कैसे गलत हरकत करी, और वो भी उसकी माँ के सामने, और फिर बेटियों के सामने माँ के साथ भी उसने गलत हरकत करी। तो ये कितनी घटिया बात है कि पाकिस्तान में कि एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसी हरकतें करता है। हालांकि दोस्तों हमें पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें खुलेआम भी होती रहती हैं कि वहाँ पर भाई बहन के साथ और बाप बेटी के साथ ये हरकतें करता ही रहता है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियो देखने और काफ़ी गिल्ट महसूस होता है कि यार पाकिस्तान के लोग कैसे हैं और किस तरह से अपने जो खून के रिश्ते हैं उनको भी तार तार करते रहते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।